प्रैक्टिस के दौरान अक्सर यह बात देखने में आती है कि दो लोग, लड़का और लड़की या कोई पुरुष और महिला, बालिग होने के बाद एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते हैं या लिव इन में नहीं रहते, तो दोनों के साथ दोस्ती है, मिलना जुलना होता है और आपस में दोनों के शारीरिक संबंध भी बनते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब दोनों में विवाद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो महिला या लड़कियों के द्वारा इस तरीके का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए गए, और इस तरीके से मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिलता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं पे साथ में जॉब कर रहे हैं, और वहां पे दो लोगों में दोस्ती हो जाती है। बॉर्डर एज के लोग हैं या लड़की 19 की हुई है, 20 की हुई है, और दोस्ती के दौरान कंसेंसुअल रिलेशनशिप में दोनों लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे डिस्प्यूट हो जाता है तो लड़कियों के द्वारा 2 साल 3 साल पहले की कोई घटना दिखा करके, जबकि उनकी उम्र 18 से कम हो जाए, और पॉक्सो में भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। पॉक्सो और पॉस्को के साथ रेप के केसेस भी लग जाते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। मैं भी कई इस तरीके के केसेस को कर रहा हूं। दोस्तों, एक इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जमानत पे सुनवाई हो रही थी। पॉक्सो भी साथ में लगा हुआ था। तो आज के एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हों, अगर आपको लगता है कि ये कानूनी जागरूकता का एक अभियान है, तो मेरे साथ जरूर जुड़े। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें, और ये जो महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दी जाती हैं, इसको और भी लोगों को शेयर करते रहा करें। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये मामला क्या था। इस मामले के फैक्ट ये थे कि एक लड़का और लड़की दोनों लोग आपस में कंसेंसुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं, जैसा कि मैंने भी पहले कहा। इसके बाद डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो उस लड़की के द्वारा 3 साल पुरानी घटना दिखा करके एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, और यह एफआईआर में आरोप यह भी लगाया जाता है कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया, और जब शादी का झूठा वादा किया तो मैंने सहमति से इसके साथ संबंध बनाया, और इसके बाद फिर इसने शादी करने से मना कर दिया। तो इसमें 2-3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। 417 आईपीसी यानी धोखाधड़ी की, 376 आईपीसी जो रेप की है, 506 जो धमकी की है, और सेक्शन 34 आईपीसी की धारा, साथ ही साथ सेक्शन 6 जो पॉक्सो एक्ट की धारा है, इनमें ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। जो अभियुक्त व्यक्ति था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। हाई कोर्ट में बात नहीं सुनी जाती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बातें कही जाती हैं कि साहब, कंसेंसुअल रिलेशनशिप था। लगातार जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और कई हाई कोर्ट्स के कि अगर कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, आपस में सहमति से हो रहा है, तो उनमें अदालतों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तो माना जाता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर 18 से कम उम्र की लड़की है, और कानून भी यही कहता है, तो उसकी सहमति मायने नहीं रखती। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है, और यह बात आप लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, तो भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक प्रिंसिपल मैं यूं कहूं कि लेट डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह कहा जाता है कि लड़की के बयान के अलावा और कोई बात नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है जिससे कि उसका जो बयान है कि मेरे साथ इस तरीके की घटना की, रेप की जो घटना का जो आरोप लगाया, उसको सपोर्ट मिले। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने कई फैसलों में माना है
कि शादी का वादा और सहमत से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। महत्वपूर्ण बात कही। कई फैसलों में कहा है कि शादी का वादा करके संबंध बनाना, इसको रेप नहीं माना जाएगा। इसके लिए कारण बताए गए हैं और महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक फैसला पृथ्वीराजन वर्सेस स्टेट 2025 का ही मामला है। दूसरा प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा महेश्वर टिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 का मामला है। इन फैसलों का हवाला दिया और इन फैसलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इन दोनों ने कहा कि एक युवक के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया। खंडपीठ ने कहा कि शिकायत 3 साल बाद जब वह बालिग हो गई देरी से दर्ज कराई गई। इसके अलावा कोई भी फॉरेंसिक सबूत यह नहीं दर्शाता कि अभियुक्ता के साथ बलात्कार किया गया। किसी तरीके का फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है। दोनों न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। यह कहा गया कि हमारी सुविचारित राय में जहां तक पीड़िता के नाबालिग रहते हुए अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार किए जाने का सवाल है, अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है। निश्चित रूप से कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बनाने के लिए 3 साल से अधिक समय बाद एफआईआर में केवल आरोप लगाया गया है। मैंने कहा ना कि इसलिए पिछली घटना दिखाई जाती है 2 साल 3 साल पहले की, कि वो नाबालिग हो जाए और पॉक्सो एक्ट लग जाए। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए सिर्फ 3 साल पहले की घटना दिखाई गई है। एफआईआर की ओर आरोप लगाया गया है। रेप का ऐसा कृत्य 3 साल पहले किया गया था जब वह नाबालिग थी। उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी क्योंकि अपीलकर्ता ने उससे शादी का वादा किया था। तो कोर्ट ने माना कि एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप था। फाइनली दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपों की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया। इसने कहा कि नाबालिग के साथ सहमति से संबंध हुआ, लेकिन शिकायत वयस्क होने के बाद, संबंध टूटने के बाद सामने आई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब संबंध टूट जाते हैं तब शिकायत सामने आती है। न्यायालय ने इन तमाम जो मैंने जजमेंट बताए, इन तीनों जजमेंट्स का हवाला दिया और तीनों जजमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि अपीलकर्ता का शुरू से ही शादी करने का इरादा नहीं था। जो शादी का झूठा वादा करके धोखा दे करके रेप करने की बात कही जाती है, उसमें शुरू से इरादा होना चाहिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, धोखा देने का। इस तरीके से अपील स्वीकार कर ली गई और एफआईआर को रद्द कर दिया गया। दोस्तों साथियों, यह जो क्रिमिनल एसएलपी थी उसका नंबर और पार्टी नेम आपकी स्क्रीन पे है, कुणाल चटर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। और यह जो जजमेंट हुआ अभी 29 अगस्त 2025 को यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। इससे उन तमाम ऐसे लोगों को जिनको इस तरीके के झूठे मामले बना करके आरोपी बनाया जाता है, जरूर फायदा मिलेगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।